महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गद्दोपुर में हुआ नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन अंबेडकर नगर में महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन का सम्मेलन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गद्दोपुर में एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी और अध्यक्षता हरिओम पांडेय एमएलसी रहे, जिसमें मौजूद महिलाओं को प्रदेश और केंद्र की योजनाओं के बारे जानकारी दी गई। भाजपा की कई वक्ता महिलाओं ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं को पूरा सम्मान मिल रहा है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। भाजपा के प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 70 सालों में बहुत से प्रधानमंत्री आए और चले गए, पर नारी शक्ति के लिए जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वह किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश से 3 दशक से लटका बिल पास हुआ है, जिससे महिलाओं को चुनाव में 33% का आरक्षण मिलेगा। उसके बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। क्या कुछ कहते हैं शंकर लाल लोधी, प्रदेश मंत्री भाजपा। देखिए, भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नारी को आरक्षण दिया, भारतीय नारियों को 33% का आरक्षण दिया है। सदन में अधिनियम पारित करके एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया, और इसलिए हमारी बहनें, हमारी पार्टी की जो बहनें हैं और भी आम बहनें हैं, वो माननीय मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं और आभार ज्ञापित कर रही हैं। इस अवसर पर ये सभा आयोजित थी, और ये पार्टी ने तय किया था कि इसको संबोधित भी वही करेंगे, इसका मुख्य अतिथि भी वही होगा। संयोग से यह है कि कुछ उपलब्धता इतनी नहीं रही, इस नाते मुझे भी बुलाया गया। अदरवाइज मैं भी ये चाह रहा हूँ और हमारी पार्टी भी चाहती है कि नारी ही संचालन करे, नारी ही मुख्य अतिथि हो, नारी ही वो उद्बोधन करे, मुख्य वक्ता हो, ऐसी विचार है। तो इस नाते कुछ ऐसा कोई वैसा कार्यक्रम नहीं, ना ही कोई चुनावी कार्यक्रम है। यह केवल यह है कि मोदी जी को धन्यवाद देने का विशुद्ध रूप से कार्यक्रम था। अंबेडकर नगर और अयोध्या के एमएलसी हरिओम पांडेय ने कहा कि सनातन धर्म का जिस तरीके से खात्मा होता जा रहा था, देश प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्थायित्व प्रदान किया है, क्योंकि बिना महिला के पुरुष अधूरा था। महिला एक श्रेष्ठ कारक के रूप में जानी जाती है। क्या कहते हैं हरिओम पांडेय, एमएलसी, अंबेडकर नगर, अयोध्या। महिला, देखिए, ये हमारी सोच भारतीय जनता पार्टी की, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच थी कि सनातन धर्म का जिस तरीके से खात्मा होता जा रहा था, हमारे मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म को एक तरीके से स्थायित्व प्रदान किया। और उस स्थायित्व के नाते, क्योंकि बिना महिलाओं के पुरुष अधूरा था, और महिला एक श्रेष्ठ कारक के रूप में मानी जाती है कि जब से ये पृथ्वी बनी है, हमारी महिलाओं ने हमारे पुरुषों को जन्म देकर इस लायक बनाया। और जहाँ जिस देश में महिलाओं की पूजा नहीं होती है, वह देश किस तरीके का देश रहता है, आपको यह विधिवत। लेकिन मेरे देश में 7 दिन एक सप्ताह में होते हैं। 7 दिन 7 प्रकार की पूजा हमारी महिलाएं करती हैं। और भी किसी देश में, चाहे वह क्रिश्चियन का देश हो, उनके यहाँ इतवार को पूजा होती है, खाली एक दिन। और दूसरी, चाहे वह मोहम्मदन इस्लामिक कंट्री हो, उनके यहाँ शुक्रवार को पूजा होती है। भारत एक ऐसा सनातनी देश है कि जिसके यहाँ 7 दिन पूजा होती है। और हमारे धर्म की रक्षा अगर कहीं हुई है तो हमारी इन महिलाओं ने, हमारी माताओं ने, हमारी बेटियों ने, हमारी देवियों ने किसी न किसी रूप में यहाँ जन्म लेकर और हमारा साथ देकर सहयोग किया है। इसीलिए भारत माता अपने को आज़ाद करती है, और विश्व गुरु बनने की दहलीज पर भारत फिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में यहाँ खड़ा हो रहा है। यह इस अभिलाषा के साथ नारी शक्ति अभिनंदन वंदन का कार्यक्रम गोसाईगंज 55 लोकसभा अम्बेडकर नगर के अंतर्गत गोसाईगंज की विधानसभा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज बहुत हजारों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत किया, और उसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री यहाँ उपस्थित थे, और सारे महिला समूह ने संचालन किया, अध्यक्षता की। सारा कार्यक्रम महिलाओं के ऊपर केंद्रित रहा। 2024 में इसके सरकार मुद्दा बनाएगी पार्टी महिलाओं के लिए। देखिए, ऐसा है कि जितना 33% आरक्षण जब आधे के मालिक
को बना दिया गया तो अब बचा ही क्या है। बिना